रात के 12 बजे थे। गांव की सड़कें सुनसान थी और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। ठंडी हवा में पेड़ों की पत्तियां हल्के हल्के सरसराहट कर रही थीं, जैसे कोई रहस्यमयी कहानी सुना रही हो। गांव के सबसे पुराने कुएं के पास, जो दशकों से बंद पड़ा था, एक अजीब सी हलचल थी। कुएं की पुरानी लकड़ी की छतियां धीरे धीरे कांप रही थी और अंदर से एक तीखी कमजोर चीख गूंज रही थी, मानो कोई बेताबी से मदद मांग रहा हो। माया अपने घर की खिड़की से बाहर झांक रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। 3 दिन पहले उसकी छोटी बहन नेहा इसी कुएं के पास आखिरी बार देखी गई थी। उसके बाद वह लापता हो गई। गांव वालों की बातें माया के दिमाग में गूंज रही थी। कहानियां उस कुएं के बारे में, जिसमें एक खौफनाक आत्मा रहती थी। हर साल कोई ना कोई गायब हो जाता था और लोग कहते थे कि कुआं अपनी भेंट मांगता है। माया को इन बातों पर कभी यकीन नहीं था, लेकिन अब उसका मन डर और शक के बीच झूल रहा था। उसने तय किया कि उसे सच का पता लगाना होगा। माया ने एक मशाल, रस्सी और अपनी दादी का पुराना लकड़ी का ताबीज लिया, जो दादी ने कहा था कि बुरी शक्तियों से बचाता है। चुपके से घर से निकलकर वह कुएं की ओर बढ़ी। रात की ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज सन्नाटे को चीर रही थी। कुएं के पास पहुंचते ही माया ठिठक गई। हवा में एक अजीब सी भारीपन था, जैसे कोई अदृश्य चीज उसे घूर रही हो। कुएं का मुंह अंधेरे की गहराई में डूबा हुआ था, मानो वह किसी दूसरी दुनिया का द्वार हो। माया ने रस्सी को कुएं के किनारे बांधा और टॉर्च की रोशनी के सहारे धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। कुएं की दीवारें ठंडी और गीली थीं और हर कदम के साथ उसका डर बढ़ता जा रहा था। जैसे ही वह नीचे उतरी, टॉर्च की रोशनी में उसे एक धुंधली आकृति दिखी। वह नेहा जैसी लग रही थी, लेकिन उसका चेहरा असामान्य रूप से पीला था। नेहा, माया ने डरते डरते पुकारा। जवाब में एक ठंडी हंसी गूंजी, जो नेहा की आवाज से बिल्कुल अलग थी। तुम आ गई? यह आवाज कुएं की दीवारों से टकराकर लौट रही थी। माया का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन वह रुकी नहीं। नीचे पहुंचते ही उसे जमीन गीली और दलदल जैसी लगी। दीवारों पर नाखूनों के खरोंचने जैसे निशान थे और हवा में सड़ांध की बू थी। तभी उसकी नजर एक पुराने लकड़ी के दरवाजे पर पड़ी, जो कुएं की तह में छिपा हुआ था। माया ने दरवाजे को छुआ और वह चरमराते हुए खुल गया। दरवाजे के पीछे एक संकरा गलियारा था। दीवारों पर लाल धब्बे और डरावनी आकृतियां बनी थीं। लड़कियों की आकृतियां, जिनके चेहरों पर दर्द और डर साफ झलक रहा था। माया का दिल बैठने लगा। क्या ये वही लड़कियां थीं